अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो प्रोग्राम है हमारा मईशत के ऊपर है। तो जो लोग मईशत को जो है ज़्यादा नहीं समझते, उन्हें थोड़ा सा मैं सादे अल्फाज में बता देता हूँ कि मईशत होती क्या है। मईशत जो है जी, बड़ी सीधी सी चीज़ है कि हमारे जो सबसे पहली चीज़ मुल्क हमारा बेस करता है वो इकॉनमी के ऊपर करता है। और हमारी इकॉनमी स्टेबल किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि हम जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जाके हमारी जो है इकॉनमी डिपेंड करती है। तजारती खसारा इसी को बोलते हैं कि हमारी इंपोर्ट 3 अरब डॉलर की और जबकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर की है। तो मतलब है हम 2 अरब डॉलर के खसारे में हैं। तो इसे तजारती खसारे को जो है हमारा डेफिसिट बोलेंगे और जो है हमारा मुल्क की जो मईशत है वो गैर मुस्तहकम होगी इस नतीजे में। अब हमारी इंपोर्ट डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल आ रहा है या कोई रेडी टू सेल प्रोडक्ट आ रही है। तो लेकिन जब जब हमारी जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगी, तब तक हमारी जो मईशत है, हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ेगा। हमारी पिछले 5 साल में मईशत के जो हालात रहे और जिसके ऊपर साबका हुकूमत, मुझे लोग कहते हैं कि मैं उसे काउंटर करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं 22 रो के जो है प्रोग्राम करता हूँ या मुझे कोई ख़ास नफ़रत है पीटीआई से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कारकर्दगी के ऊपर बात करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जो हमारे तजारती खसारा हुआ 2017 से लेके 2017 में हमारा तजारती खसारा था 30 अरब डॉलर। 2018 में बढ़ के हुआ 37 अरब डॉलर। 2019 में 32 अरब पे गया, कम हुआ। 2020 और 21 में ये 24 से 31 अरब तक रुका रहा। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब आए थे 120 दिन की तब्दीली का कह के कि 120 दिन में मुल्क के हालात ठीक कर देंगे, जो कि मुमकिन नहीं हो सका और इन्हें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, जिसकी वजह से कर्ज़ लिया गया। तो ज़ाहिर बात है जो कर्ज़ की रकम आई वो यूटिलाइज़ हुई बीच में हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तजारती खसारे को मैनेज करने के लिए, ताकि हमारा रुपया मुस्तहकम रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर और वोटर है वो कहता है कि 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो उसका जीडीपी बता कर जो है ना बहुत ज़्यादा उछलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी हमारे पीटीआई के दौरे हुकूमत में जीडीपी एक लेवल को पहुंच गया, हमारे मुल्क में इंपोर्ट इतनी हो गई, एक्सपोर्ट इतनी हो गई। लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड 75 साल की जितनी नुकसान उस एक साल में हुआ वो किसी साल में नहीं हुआ। 2022 में हमने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, जो कि हमारी एक्सपोर्ट के मैनेज जो है बराबर नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा तजारती खसारा इस हद तक बढ़ा कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो एकदम से डाउन हुए और जिसकी वजह से मईशत जो है अनस्टेबल हुई और मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया। और वो जो ढोल उनके वो गले में डाल के बजा रहे थे मईशत का, वो आके पीडीएम की गवर्नमेंट ने बजा लिया और अब सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं कि इनके आने में जो है बहुत ज़्यादा मुल्क में महंगाई बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, कारोबारी जो जितना चाहे छोटे लेवल का तबका हो, बड़े लेवल का तबका हो, वो परेशान हुआ और अब भी ताहाल परेशान है। तो 2022 का जो खसारा था उसकी मिसाल सिंपल सी इस तरह से समझ जा सकती है कि मेरी आमदनी 4,000 रुपये है और मैं ख़र्चा 40,000 रुपये का करता हूँ और लोगों को मैं यही बताता हूँ देखो मैं कितना ख़र्चा कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जबकि मेरी आमदनी नहीं है। हो क्या रहा है, मैंने जो रकम कर्ज़ के तौर पर ली है मैं उसको अपनी ज़ाती ज़रूरियात पे कह लेंगे या जैसे भी है मैं ख़र्च करके लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शाह खर्च हूँ। तो ये हमारा जो खसारा है वो मुझे ले डूबेगा। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है उसे देने के लिए। यही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ हुआ कि उन्होंने जो कर्ज़ की रकम थी उससे अपना मैनेज किया इंपोर्ट को और इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी पीडीएम ने आके। तो उसकी वजह से एक और वजह बन गई महंगाई बढ़ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्ज़ लिया, जो कि अब तक लिए गए कर्ज़ का 76% बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 76% कर्ज़ लिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का। इसमें कोई शक नहीं कि पहली जो हुकूमतें आईं, जितनी भी आईं, सारी नाअहल थीं, सारे अपने मुफादात के लिए आए। लेकिन ये जिन्होंने 76% कर्ज़ लिया, ये मुझे बताएं कि ये किस लिए आए थे और किस लिए कर्ज़ लिया और उसको कहाँ पे खर्च किया गया। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सारा जो है ना इमरान खान उसमें आताब में आए हुए हैं, उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है, मैं आज से कोई 2 साल पहले भी प्रोग्राम्स में यही कहता था कि खान साहब ही ले डूबेंगे।
और दूसरा, इनके आसपास के जो हवारी थे, जो अक्लमंद लोग थे, उनकी तो वो सुनते कभी नहीं थे। उन्होंने हमेशा सुनी उनकी, जो इमरान खान साहब को ज़रा उठा के रखते थे, बातों पे सर पे उठा के रखते थे। खान साहब उनसे बड़े खुश रहते थे। ये खान साहब का जो है ना नया फॉल्ट नहीं है, ये जो बीमारी है ये उन्हें शुरू से है। आप उनका दौरे क्रिकेट देखें पीछे का, जब वो क्रिकेट खेलते थे उस दौर में भी यही होता था कि जो उनका साथी खिलाड़ी उनके साथ बड़ा खान साहब जी ग्रेट, खान साहब जी ग्रेट, वो टीम से कभी बाहर ही नहीं होता था। और जिसमें टैलेंट होता था लेकिन वो ये काम नहीं करता था, वो तो वो टीम से बाहर होता था। मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम की गवर्नमेंट ने, पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, जो कि हमारी मईशत को कभी भी मुस्तहकम नहीं कर सकती पाबंदी। जब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो इम्पोर्टर है, वो इम्पोर्ट नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? जो भी चीज़ बन रही है वो रॉ मटेरियल से बननी है। जब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो वो क्या होगा कि प्रोडक्शन बंद होगी, या फिर जिसके पास वो रॉ मटेरियल पड़ा होगा वो महंगा करके ब्लैक करके बेचेगा, तो महंगाई बढ़ेगी और आपकी मईशत जो है वो गैर मुस्तहकम होती जाएगी दिन ब दिन। दूसरा, जो इम्पोर्ट पे इन्होंने पाबंदी लगाई उससे फ़ायदा तो हुआ। द सेपरेटर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी जो है ना मुस्तहकम हुई, 3.6% पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हुई, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका रिलीफ आम आवाम को, आम छोटे ताजिर को नहीं पहुंच सका। इसका जो फ़ायदा है वो अशराफिया को पहुंचा, उमरा को पहुंचा, वाइट कॉलर लोग जो होते हैं उन लोगों को पहुंचा। उन्होंने वो रिलीफ गरीब तक आने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आप हमारी जो है ना स्टॉक एक्सचेंज देखें, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टेबल नहीं होती। उसमें कभी मंदी आ जाती है और जब पता लगता है भी फ़लाँ मुल्क हमें 1 अरब 2 अरब डॉलर दे रहा है, वो एकदम ऊपर चढ़ जाती है। तो हमारे जो सियासतदान हैं वो बड़े बढ़ चढ़ के उसमें बातें करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये देखें हमने ये कर दिया, हमने बड़ी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमने कर्ज़ ले लिया। लेकिन कर्ज़ लेके करेंगे क्या? आप उस कर्ज़ का क्या फ़ायदा है? जो भी आने वाली हुकूमत है, अब 2023 के इलेक्शन के बाद कोई सी भी गवर्नमेंट आती है, खा इमरान खान साहब आए, नून लीग आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, या कोई चौथी जमात आए, सबको आवाम से गालियां ही सुननी पड़ेंगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि मईशत कंट्रोल नहीं कर सकते, मुल्क में पैसा है नहीं। और मईशत कंट्रोल कैसे होगी? जब आप कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तब आप मुल्क में ज़र मुबादला आएगा ना, पैसा आएगा। जब हमारे पास है ही बेचने को कुछ नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो हम कर्ज मांगते रहेंगे। हमारा ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक हमारे जो सियासतदान हजरात हैं वो अपना स्विस बैंकों में रखा हुआ, बाहर रखा हुआ नाजायज़ पैसा है या जायज़ पैसा है, वो ला के पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में वो पैसा ला के स्टेट बैंक में जमा नहीं करवाएंगे, तब तक हमारी मईशत कभी भी जो है मुस्तहकम नहीं हो सकती। हम इसी तरह से कर्ज के पीछे भागते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।